हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे एंड आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम करेंगे मे करंट अफेयर और इसका पीडीएफ ऑलरेडी हमने आपको काफ़ी पहले दे चुके हैं। आज फर्स्ट पार्ट करेंगे वीडियो का। देखिए, हमारा 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कोर्स स्टार्ट हो गया है। 10 जुलाई से बैच स्टार्ट है और मंथली नेशनल करंट अफेयर्स भी फिर से स्टार्ट हो गया है नेक्स्ट बैच। अगर आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 5 टॉपिक्स करेंगे, 5 से 6 टॉपिक्स। साइंस एंड टेक, डिफेंस, समिट, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑबिचरीज एंड स्कीम्स। ठीक है। और जून आपका ये मई का करंट अफेयर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप आर ओ ले लीजिए, यूपी का आर ओ है जुलाई में, या फिर बीपीएस 71st बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो पॉइंट हम आपको बताएं बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है। देखिए, अभी उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था और उसमें हमारा करंट अफेयर्स का जो रिजल्ट है बहुत अच्छा रहा। ठीक है। 22+ क्वेश्चंस जो है यूकेपीसीएस प्रीलिम्स से पूछे गए हैं। तो अगर आप इसे आगे और एग्जाम के लिए लेना चाहते हैं तो प्लीज इस नंबर पे मैं व्हाट्सअप कीजिएगा, और 71st बीपीएससी के लिए एनरोल करना चाहते हैं तब भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मे करंट अफेयर में साइंस एंड टेक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर आपका जो 71st बीपीएससी आ रहा है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट जो न्यूज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीआरआर धान, दैट इज राइस, क्या नाम है इसका, कमला और पूसा डीएसटी राइस 1 जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज हैं, जिसमें यूज किया गया है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज। फर्स्ट जो है इंडिया बन गई है कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, पहले पूछ लिया जाता था, बहुत इजी रहता था कि अभी रिसेंटली कमला जो थी वो न्यूज में था, कौन सी वेराइटी है, ये किस चीज की वेराइटी है। बट अभी जो है स्टेटमेंट वाइज ट्रेंड चला है, तो बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है। देखिए, जो डीआरआर राइस कमला है ना, इसे डेवलप किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईआईआरआर, जो कि हैदराबाद में है। ठीक है। जो कि राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका हैदराबाद में है उसके द्वारा किया गया, और पूसा डीएसटी राइस 1 डेवलप किया गया है न्यू दिल्ली की ब्रांच के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, कोई और ब्रांच डाल सकते हैं वो, या फिर ये बोल सकते हैं कि दोनों वेराइटीज। अब हमें लगेगा कि हाँ यार, फर्स्ट कंट्री बन गई है इंडिया, तो न्यू दिल्ली के द्वारा ही हुआ होगा, लेकिन जो है एक वैरायटी हैदराबाद ब्रांच के द्वारा किया गया। ये आप बहुत ध्यान से, इसकी फुल फॉर्म क्या है, आईआईआरआर की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चीज को। सेकंड है, बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है सर्वम एआई। इसको सेलेक्ट किया इंडिया ने कि वो डेवलप करे फर्स्ट सोवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल अंडर इंडिया एआई मिशन। देखिए, एलएलएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपका रिसेंटली ना आरएएस का मेंस हुआ, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि एलएलएम क्या है और इंडिया के कुछ एलएलएम के बारे में बताओ आप। तो आपको पता होना चाहिए। अभी आप गूगल करो चीज़ें और अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कुछ एग्जाम्पल्स इसके। ठीक है। और अभी हम जुलाई में पढ़ेंगे कि इसने कुछ जो है बनाई भी है चीज़ें। ये फिर से न्यूज़ में है क्योंकि इस टाइम इसको सर्वम एआई को जो है सेलेक्ट किया गया था, अब इसने अपना काम कर दिया है। रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने जो है वो डिक्लेयर किया आउटब्रेक ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस, कहाँ पे, पपुआ न्यू गिनी में। देखिए, इन वेरी इंपॉर्टेंट, इसरोज 101st मिशन जो है वो फेल हो गया है मेल फंक्शन की वजह से। इसमें 63rd पीएसएलवी मिशन था ये। ठीक है। पीएसएलवी C61 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-09 फेल हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म हमने यहाँ पे कर ही लिया। तो ऐसा कुछ होता है ना, 100 हो गया या 101 हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये सब जो टर्म्स है ना, ये फिगर्स है, ये भी याद रखनी है। 63rd हो गया, PSLV C61 हो गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, ये पूरा याद रखना है क्योंकि यूपीपीसीएस में ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछ लिए जाते हैं। फिगर्स में वो लोग गड़बड़ कर देते हैं और वही स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। इंडिया 3rd कंट्री बन गई है वर्ल्ड में जिसने एलिमिनेट कर दिया ट्राकोमा
आपको, देखिए हमने ये तो आपको उसमें भी कराया था, अप्रैल में भी कराया था, ठीक है। आपको रट्टा होना चाहिए ये बिल्कुल। नेपाल और म्यांमार के बाद तीसरी कंट्री बन गई है इंडिया। ट्रकोमा है क्या? एक आई डिजीज है। किसके द्वारा कॉज होती है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियम के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती है। कौन सा बैक्टीरिया? क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। और इसे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में रखा गया है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ना अभी न्यूज में था ये बहुत ज्यादा। टारगेट आपको पता होना चाहिए कि इंडिया को कितना टारगेट, इंडिया ने अपना कितना टारगेट रखा है। 5 मिलियन टन पर एनम ऑफ हाइड्रोजन कैपेसिटी बाय 2030। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखिए ये वाला जो फिगर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अभी ये बीपीएससी में आई थिंक आया था, 17th बीपीएससी में आया था, शायद किसी और स्टेट में आया था। वहां पे पूछा था आपसे ग्रे हाइड्रोजन है उसका सोर्स क्या होता है, ऐसा ही कुछ पूछा था। तो आपको यहाँ पे पूरा पता होना चाहिए। नेचुरल गैस जो है वो उसका सोर्स होता है। और येलो हाइड्रोजन का प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस। और सोलर पावर इसका जो होता है सोर्स होता है। उसी तरीके से मिथेन टाइप कौन सी होती है? टर्कोइज हाइड्रोजन। प्रोसेस होता है पायरोलॉसिस। पिंक हाइड्रोजन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो है इसका प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस। और सोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। बैट को मोन, बैट इकोलेशन मॉनिटरिंग, ये बैट मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु के द्वारा। देखिए ये बहुत स्टेट पीसीएस का ना है, ये बिहार बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। चाहे आप कोई सा भी स्टेट पीसीएस ले लीजिए, आपको इसमें लास्ट के 10 साल के आप उठाएंगे ना तो 3-4 बार क्वेश्चन मिल ही जाएगा इस टॉपिक से। तो पोलर भवन एंड सागर भवन इनॉग्रेट किया गया है एनसीपीओआर गोवा में। और किसने इनॉग्रेट किया? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। और देखिए हम ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका में जो है वो मैत्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है और भारती, ठीक है। और अभी क्यों न्यूज में था ये मैत्री? क्योंकि मैत्री 2.0 की बात की गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए अंटार्कटिका में है। और ये हमने आपका अप्रैल या मार्च वाले जो करंट अफेयर है उसमें पूरा डिटेल में कराया था, तो आप वहां से देख सकते हैं, रिफर कर सकते हैं। और आर्कटिक में कौन सा है? आर्कटिक ओशन में हिमाद्री है, ठीक है। A team of researchers at Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology in Srinagar, फर्स्ट टाइम, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमने आपको हर बार बताई हैं कुछ चीजें। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई चीज आती है, कोई चीज आपकी आती है एआई से रिलेटेड, कोई आती है आपकी जीन एडिटिंग या मतलब साइंस का ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आती है, और इंडिया फर्स्ट बन जाता है वर्ल्ड में, या कोई इंडिया का स्टेट ऐसा फर्स्ट बन जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? डेवलप किया है कंट्री का फर्स्ट जीन एडिटेड चिप यूजिंग CRISPR-9 टेक्नोलॉजी। इसीलिए क्रिस्पर बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। अभी उत्तराखंड पीसीएस का आपका पेपर आया है, इसमें क्वेश्चन भी आया है क्रिस्पर से, ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट रिजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS, डेवलप किया गया है किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा किया गया है। और देखिए ये आप ना पढ़ लेना, क्योंकि ऐसा आपका क्वेश्चन जो है वो आपके यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। दिस सिस्टम प्रिडिक्ट वेदर ऑन 6 by 6 kilometer grid, which is twice as accurate as existing 12 kilometer grid. BFS क्या प्रोवाइड कर सकता है? 6 kilometer resolution forecast for tropical region falling between the, this is again very important, tropical region falling between 30 degrees south and 30 degree now north latitude। ऐसे ना आजकल फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। एसबास प्रोग्राम न्यूज में है क्या? ये सैटेलाइट बस एज अ सर्विस लॉन्च किया गया है इन स्पेस के द्वारा। इन स्पेस की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। एम क्या है इसका एसबास का? टू प्रोवाइड अ pathway for India private space player to design and develop small satellite bus platform। अगेन इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट जो है उनके लिए, प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स के लिए है, ठीक है। रिसेंटली वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पेस मेकर जो होता है ना, अ, जिनका हार्ट सही से काम नहीं करता है, ब्लड वगैरह जो है वो सही से पंप नहीं करता है, तो पेस मेकर लगाया जाता है वहां पे रेगुलेट करने के लिए।
ठीक है। तो एक टाइनीएस्ट पेसमेकर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जॉन रॉजर्स के द्वारा किया गया है। साइज जो है इसका चावल के दाने के बराबर है। और दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, ये आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो ऐसी चीजों में आप गलती कर जाते हैं एग्जाम हॉल में। कि पेसमेकर वर्क कैसे करता है, बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द हार्ट टू रेगुलेट इट, ensuring a healthy heartbeat when heart's natural electrical system is not functioning properly। अब बात कर लेते हैं सबमिट्स की, मई 2025 की। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए डेट वगैरह हमने यहाँ पे इसलिए लिख रखी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पता है आते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं। तो अगर आप ऐसे मंथली याद करेंगे तो आपको चीजें कुछ माइंड में रह सकती हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, ये हमने मई में पढ़ा था, ये हमने अप्रैल में पढ़ा था, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है वो न्यूज में थी, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है। 17th एडिशन था इसका, इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। ये कहाँ पे हुई है? उलान बातर में हुई, मतलब कि मंगोलिया में। कब से कब तक? मई 31 से जून 13। आईटीबीपी, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईटीबीपी ने जो है वो माउंट मकालू की चढ़ाई की, और ये वर्ल्ड की जो है 5th हाईएस्ट पीक है। और जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है ना, उसमें ये फर्स्ट बन गई है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है ना, तो ये फर्स्ट बन गई है। 9th एडिशन ऑफ द मल्टी नेवल एक्सरसाइज अमन 2025 कराची में हुई है, अमन 2025, ठीक है। बाई एनुअल एक्सरसाइज होती है, पाकिस्तान नेवी के द्वारा होस्ट की गई। बेसिकली इसका जो फोकस था प्रमोट करना रीजनल कॉपरेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, मोटो था इसका टुगेदर फॉर पीस। गोल्डन ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज है चाइना एंड कंबोडिया। जरूरी नहीं है कि जिनका इंडिया के बीच, जो इंडिया के साथ कर रहे हैं एक्सरसाइज वही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दूसरी कंट्रीज के, अब मैच द फॉलोइंग में ही पूछ लिया जाता है, कभी कभी नॉट करेक्ट में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। चाहे आप आर ओ ले लीजिए यूपी का, चाहे आप बीपीएससी ले लीजिए, चाहे आप यूपीपीसीएस ले लीजिए, आपको हो सकता है 2 एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मिल सकता है, एक में भी मिल सकता है, तीनों में भी मिल सकता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिलीवरी हुई है अर्नला। अर्नला है क्या? फर्स्ट एंटी सबमरीन वेरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है इंडियन नेवी की। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि अभी तक देखिए पैटर्न तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन हम अगर पास्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो है कमीशन की गई अभी रिसेंटली जून में, या इस तरीके से कि डिलीवर की गई इंडियन नेवी को मई में, तो क्या नाम था उसका? अब उसमें 4-5 नाम दे देंगे, उसमें हमें फिर कंफ्यूजन हो जाता है। अर्नला जो है फर्स्ट ऑफ 8 एंटी सबमरीन वेरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, इंडिजिनियसली डिजाइन हुआ। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंडिजिनियसली डिजाइन हुआ है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स के द्वारा। कोलकाता में है ये, ठीक है। और इसे डिलीवर कर दिया गया इंडियन नेवी को 8 मई को, फिर कमीशन किया गया इंडियन नेवी में 18 जून को। अर्नला का जो नेम क्यों रखा गया है? हिस्टोरिक फोर्ट है अर्नला, ये महाराष्ट्र वसई में लोकेटेड है, इसलिए रखा गया है। 77 मीटर लॉन्ग वॉरशिप है, लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप प्रोपेल्ड बाय डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन, डिजाइन किया गया है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिजाइन किया गया है अंडर वाटर सर्विलांस सर्चेस के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए एंड लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए। और ये ना क्यों बहुत ज्यादा मतलब एक माइलस्टोन माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है 80% जो भी कंटेंट हुआ है इस बिल्डिंग में, इसको बिल्ड करने में, वो हुआ है इंडिजिनियसली, जो कि फुलफिल करता है विजन कौन सा? आत्म भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, ठीक है। अब ये दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, देखिए ऑपरेशंस बहुत हुए मई में एंड जून में, आपके ऑपरेशंस बहुत हुए हैं, और यकीन मानिए आप एग्जाम में आना ही आना है, 1 से 2 ऑपरेशंस, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। ऑपरेशन हॉक, ऑपरेशन हॉक आपका एग्जाम में आ जाता है बाई चांस, तो आपको लगेगा कि यार हो सकता है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मिलिट्री से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी मई में जो है पाकिस्तान से इशू चल रहा था थोड़ा, तो हमें यही लगेगा, लेकिन ये है क्या? ये सीबीआई के द्वारा साइबर क्राइम इनिशिएटिव है, एंटी साइबर क्राइम इनिशिएटिव है, और इसका एम था आइडेंटिफाई करना,
प्रोसिक्यूट करना है इंडिविजुअल जो कि इन्वॉल्व है ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन विद इंटरनेशनल डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर यूपीपीसीएस में एक ऐसी क्वेश्चन आया था, आई थिंक छत्तीसगढ़ में कोई ऑपरेशन हुआ था और एज इट इज पूछ लिया था। इंडिया का लार्जेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन रहा जिसमें 30 माओइस्ट किल्ड हुए और 21 दिन तक चला ये, ठीक है। अच्छा, इसका डेट डेट एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यहाँ पे डेट मिस हो गया है। और इसने बहुत ज्यादा, देखिए 31 मार्च को मारा, 54 अरेस्ट किए, 84 सरेंडर्स, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। फोर्सेस इन्वॉल्व इन सीआरपीएफ इंक्लूडेड अलाइट कोबरा यूनिट, छत्तीसगढ़ पुलिस। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए अमित शाह जी ने बोला था कि इंडिया का टारगेट है एलिमिनेट करना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को बाय द मार्च 31 2026। और हमने इससे पहले बताया था आपको, इससे पहले की बात है मार्च अप्रैल में, कि पहले 12 जो है LWE डिस्ट्रिक्ट थी, अब 6 बची हैं, ठीक है। और वहीं पे इन्होंने फिर अनाउंस किया था कि इंडिया का टारगेट है कि वो एलिमिनेट कर दे LWE को मार्च 31 2026 तक। ऑपरेशन नादेर, देखिए एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था। इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने जो है जम्मू एंड कश्मीर में ये किया, और इसे मई 15 में किया गया था। एक जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी उसके अकॉर्डिंग कि टेररिस्ट प्रेजेंट है इस एरिया में, तो वहां पे ये किया गया था। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पहलगाम टेररिस्ट अटैक इन इंडिया, ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025 को क्या हुआ था कि 4 टेररिस्ट ने अटैक किया था और इसमें 26 इंडियन एंड फॉरेन टूरिस्ट जो थे वो बैसारन वैली जो है पहलगाम में, वहां पे मारे गए, ठीक है। फिर इंडिया ने एक्शन क्या लिया, अब यह इंडिया यहाँ पे ना आपके 4 से 5 तरीके से, देखिए यहाँ पे ना आपके 4 से 5 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई इंडिया ने जो एक्शंस लिए उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूरा, ठीक है। और एक शिमला पैक्ट है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। हमने आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताया, पूरा मे में बताया था, ठीक है। अब आप अपनी तरफ से एक बार देख लीजिएगा। इंडिया का एक्शन क्या रहा, सबसे पहले तो उसने सस्पेंड कर दी इंडस वाटर ट्रीटी। अटारी वाघा बॉर्डर जो थी वो बिल्कुल क्लोज कर दिए गए। पाकिस्तानी सिटीजन्स को जो है नॉट अलाउड टू कम टू इंडियन ऑन सार्क वीजा, या फिर और जो भी थे प्रेजेंट इंडिया में उन्हें 2 दिन के अंदर वापस जाना था। उन्हें अल्टीमेट दे दिया गया कि 2 दिन के अंदर आपको जाना है वापस अपने देश। 30 अप्रैल में इंडिया ने क्लोज कर दिए अपने एयर स्पेस फॉर ऑल कमर्शियल एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान। 5 मई को सेंटर ने डायरेक्ट किया कि वो कंडक्ट स्टेट्स को डायरेक्ट किया कि अपने अपने स्टेट में मॉक ड्रिल्स कंडक्ट कराए 7 to 9 में। और उसी दिन जो है वो सलाल और बगलियार डैम, देखिए दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए ये जो डैम है ये कौन सी रिवर पे है, चेनाब में है, ठीक, चेनाब पर है बने हुए, ठीक है। तो अच्छा, 7 मई को क्या हुआ था कि लगभग यहाँ पे ना डाटा आपका देखिए कहीं 23 मिनट तक दिखा रहा है, कहीं 25 मिनट तक दिखा रहा है, ठीक है। तो 1:05 से 1:30 तक ऑपरेशन सिंदूर चला रात में। इंडियन आर्म फोर्सेस ने टारगेट किए 9 टेररिस्ट कैंप जो कि लोकेटेड थे पाकिस्तान में। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है वेपन्स इन्वॉल्व इन ऑपरेशन सिंदूर, ये आपका देखिए मई में भी चलेगा और ये जून में भी कल चलेगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा जून में यूएस ईरान वाला जो इशू चल रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस वाले जो वेपन्स है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। S-400 डिफेंस सिस्टम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, उसके बाद भी जो फाइट बैक्स हो रहे थे अटैक्स हो रहे थे उसमें, तो इसे इंडिया क्या बोलते हैं, S-400 को सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, डेवलप की है रशिया के द्वारा। स्काल्प क्रूज मिसाइल जो है वो लॉन्ग रेंज है, एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, रेंज है इसकी 250 किलोमीटर। इसको स्टॉर्म शैडो भी बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम में, और डेवलप की गई है दोनों की मदद से यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। मैच्योर क्या है, एक न्यू जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल है। वीबी राम
effective in dense electronic warfare environment. अगेन ब्रह्मोस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर के द्वारा बनाई गई, और इसकी रेंज जो पहले तो देखिए 290 किलोमीटर थी, लेकिन बाद में ये बढ़ गई जब इंडिया ने जो है इंडिया मेंबर बन गया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का, तो 450 किलोमीटर बढ़ी है ये, ठीक है। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमराइन शिप एयरक्राफ्ट एंड लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। लॉटरिंग म्यूनिशन अनमैन्ड जो है एरियल सिस्टम होते हैं, और जैसे कि हैरोप, हैरोप डेवलप किसने की है, इजराइल ने। हैमर म्यूनिशन क्या है, फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, जो कि डेवलप हुई है फ्रांस के द्वारा। ऑपरेशन हीरोप, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाइयाँ हो रही थी बॉर्डर पर, तब ये है इसने 51 लोकेशंस पे जो है पाकिस्तान में हमला किया, और बाद में आपने न्यूज़ सुनी भी होगी कि बीएलए ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि वो पाकिस्तान से अलग है, फ्री है, ठीक है। आईएनएस कोंडिया, दिस इज अगेन important traditional built stitched sail ship that has been inducted into the Indian Navy. It is modeled after 5th century ship जो कि अजंता केव में डिपिक्टेड है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अजंता केव का मेंशन है, तो आपको चीजें एक, ये एक रिक्रिएशन है एंशियंट इंडियन मैरीटाइम टेक्नोलॉजी का, और ये इंडिया की जो है रिच शिप बिल्डिंग हेरिटेज है, दिखा रही है, ठीक है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अजंता केव का नाम आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए ये वीडियो आपका बहुत लेंथी हो जाएगा, आगे सबमिट्स है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सबमिट बुक्स एंड ऑथर्स ऑब्ituaries स्कीम्स एंड कैंपेन्स, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है।